अगर ऐसे भी ना पीछे पीछे फिरना, मतलब पीछे पीछे ना लग लगा चलो ना, बोलते है लग लगे भी ना, इंग्लिश वर्ड है, लग लगाएगा नहीं, लग लग आएगा नहीं, मतलब पीछे पीछे आएगा नहीं, लग लग आएगा नहीं, लग लगाएगा नहीं। पीछे में कोई भी पोस्ट के नाम के पहले हम दा का प्रयोग करते हैं, चाहे कोई भी पोस्ट हो, पोस्ट के नाम के पहले क्या प्रयोग करते हैं, दा का प्रयोग करते हैं। कोई भी पोस्ट के नाम के पहले क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। लेकिन अभी हम पढ़ेंगे एरर, और ये जो एरर है वो प्रीवियस ईयर का एरर है। प्रीवियस ईयर का मतलब होता है 2023 का कुछ है, कुछ 2022 का है, मतलब सब मिला जुला करके जिससे अच्छा, जिससे ज़्यादा मतलब जो यूज़ हुआ है वो लेकर के आए। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको ठीक लगेगा, और आपको अगर ग्रामर में तेज़ी लाना है, सीखने में अगर पार्ट ऑफ स्पीच पहचाना है, ग्रामर से डर लगता है, तो आप हमारा क्लोज पेसेज का वीडियो और एरर का वीडियो देख सकते हैं। ठीक, अगर लगे कि हाँ अगर हम खुद सीख रहे हैं तब देखिए, अगर नहीं तो फिर आपका समय कीमती है, आप कहीं और भी देख सकते हैं, क्योंकि नौकरी सरकारी नौकरी लेना ज़रूरी है। ठीक है, तो आप अगर कुछ सीखते हैं तो कंटिन्यू रहिए हमारे साथ, नहीं तो फिर आप कहीं, आप स्वतंत्र हैं, आप कहीं भी देख सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पहला है द प्राइम मिनिस्टर। द प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विथ हिज कैबिनेट। अब यहाँ द का प्रयोग है, द के बाद हमारा है नाउन प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर हालांकि कोई प्राइम मिनिस्टर नाउन, एक पोस्ट का नाम है। कोई भी पोस्ट के नाम के पहले हम द का प्रयोग करते हैं, चाहे कोई भी पोस्ट हो, पोस्ट के नाम के पहले क्या प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। कोई भी पोस्ट के नाम के पहले क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। लेकिन पोस्ट के नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर हम लिखें कि द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, शॉर्टकट में लिखें द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, तब यहां जो द है वो गलत हो जाएगा। द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, तब यहां गलत हो जाएगा। लेकिन हम बोले कि अगर ये नरेंद्र मोदी मिटा दे तब द प्राइम मिनिस्टर सही है। इस साला खेल क्या हो रहा है, कुछ ना समझ में ले यार, का कहली। तो प्राइम मिनिस्टर है, कोई भी पोस्ट के नाम के पहले द आता है, लेकिन अगर जो पोस्ट का नाम लिखे हैं, अगर उसी पर जो पोस्ट पे आदमी बना हुआ है अगर उसका नाम आ जाए तो समझ जाना है कि उसमें आर्टिकल नहीं लगाना है द। जैसे हम बोले कि कोई भी पोस्ट का नाम लेते हैं, जैसे गृह मंत्री है ना, होम मिनिस्टर, तो द लगेगा। लेकिन अगर हम मिनिस्टर का नाम लगा देते हैं तो द नहीं लगेगा जो है। जैसे और भी कोई पोस्ट, जैसे कि हम ऐसे ही सोचते हैं प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट अगर हम लिखे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तब तो ठीक है, लेकिन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सही है। लेकिन अगर बोले कि हमारा राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू, लेकिन अगर बोल दें कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू है तब नहीं, क्योंकि पोस्ट के नाम के पहले दा लगेगा। लेकिन अगर उसमें आदमी है जो उस पोस्ट पर कार्यरत है, उसका नाम दे दिया तब आर्टिकल नहीं लगेगा। ठीक है, मान लेते हैं कोई एक्साइज इंस्पेक्टर है, तो पोस्ट है ये, तो द एक्साइज इंस्पेक्टर, अगर किसी को खास बता रहे। लेकिन अगर वो एक्साइज इंस्पेक्टर कोई आदमी है, एक्साइज इंस्पेक्टर रोहित कुमार, जो रोहित कुमार एक्साइज इंस्पेक्टर है, तब द नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि आदमी बना हुआ था। अब याद रखें कि पोस्ट के नाम के पहले दा लगता है, लेकिन अगर वही चीज उस पोस्ट पर अभी प्राइम मिनिस्टर कौन है, नरेंद्र मोदी, अगर उसका नाम यहां देते कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, तब वहां फिर क्या होता, आर्टिकल दा हटाना पड़ता। तो यहां सही है आर्टिकल, मतलब कुल मिला के कहा जाए तो यहां तक हमारा क्या हो गया, सही हो गया, द प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि नरेंद्र मोदी नहीं है तो आर्टिकल दा लगेगा। ठीक, अब तो यहां समझ में आ गया होगा। अलॉन्ग विथ हिज कैबिनेट, किसके साथ, अलॉन्ग विथ, अलॉन्ग विथ किसके साथ, हिज कैबिनेट, अपने कैबिनेट के साथ। हिज यहां क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और पॉजिटिव एडजेक्टिव जो है तो कैसे जाने पॉजिटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि इसके बाद क्या है, नाउन है, इसके बाद क्या है, नाउन है। ठीक, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव एडजेक्टिव, एक होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव और एक होता है पॉजिटिव प्रोनाउन। पॉजिटिव एडजेक्टिव कौन कौन होता है, जैसे हिज, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव भी है तो हिज पॉजिटिव प्रोनाउन भी है। जैसे योर, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है तो योर्स पॉजिटिव प्रोनाउन है। हर पॉजिटिव एडजेक्टिव है, हर्ष, सॉरी सर, हर्ष पॉजिटिव एडजेक्टिव है, हर पॉजिटिव प्रोनाउन है। ठीक, इसी तरह से और आगे होता है। तो अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग है कैसे पहचानेंगे, क्योंकि अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव रहे तो आगे हमारा नाउन होगा, लेकिन अगर पॉजिटिव प्रोनाउन है तो फिर आगे हमारा नाउन नहीं होगा। ठीक, आगे हमारा नाउन नहीं होगा। जिसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, दिस इज योर पेन, तो यहां है पॉजिटिव एडजेक्टिव तो आगे नाउन का प्रयोग है। लेकिन अगर लिखें दिस पेन इज योर्स, दिस पेन इज योर्स,
तो ये हमारा हो गया, ऐसा लगा ना, तो ये हमारा हो गया पॉजिटिव प्रोनाउन और आगे नाउन का प्रयोग नहीं है। यहाँ क्या लिखे, दिस इज योर पेन, देखो आ रहा ना नीचे, दिस इज योर पेन, तो यहाँ योर क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और पॉजिटिव एडजेक्टिव है तो आगे नाउन है, तो समझ गए ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। उसी तरह हीज आता है तो कैसे पहचानते, क्योंकि हीज और हीज दोनों पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन है, तो अगर इसके बाद नाउन होता तो समझ जाते एडजेक्टिव है, और नाउन नहीं होता तो समझ जाते प्रोनाउन है। तो याद रखिएगा कि एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगा, इसलिए यहाँ पॉजिटिव एडजेक्टिव है, नाउन है, और अगर पॉजिटिव प्रोनाउन है तो यहाँ पर नाउन नहीं आएगा, खत्म हो गया ये कहानी। ठीक, तो उम्मीद करते हैं ये तो समझ में आएगा। तो यहाँ हिज पॉजिटिव एडजेक्टिव हुआ, ये नाउन हुआ, यहाँ तक अभी तक कोई गलती नहीं मिला है। और यहाँ लिखा है हिज कैबिनेट कलीग्स, कलीग्स का मतलब होता है सहकर्मी, जो साथ में काम करते हैं, कर्मचारी। ठीक है, ये हो गया, अभी तक तो सही है। अब लिखा हुआ हैव बीन वेलकम बाय द चीफ मिनिस्टर, किसके द्वारा वेलकम किया गया है, चीफ मिनिस्टर के, सीएम के द्वारा। अब द है तो द के बाद यहाँ पोस्ट का नाम है चीफ मिनिस्टर, सही है। अब देखते गलत क्या है, आप याद रखिए यहाँ क्या लिखा है, कलीग्स। कलीग्स के बाद हम लोग क्या सोचते हैं ना, अरे साला कलीग्स है तो यहाँ है प्लूरल है, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। लेकिन आप याद ये एक चीज रखिएगा, ये जो यूज हुआ है ना, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, इन एडिशन टू, ये सब अगर वर्ड प्रयोग होता है तो आप याद रखें कि इसके पहले वाले अनुसार आगे हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो यहां अगर हमको वर्ब का प्रयोग करना है तो किसके बोले, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, है ना। तो ये सब अगर प्रयोग हो तो उसके पहले वाले के अनुसार हम यहाँ वर्ब लिखेंगे, और इसके पहले अगर जाएंगे तो लिखा है द प्राइम मिनिस्टर। अब प्राइम मिनिस्टर कोई एक होता है, और एक होता है तो हमारा सिंगुलर है, और जब हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट बन जाता है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या हो गया, जैसे कोई भी सिंगुलर चीज, जैसे आर्टिकल है द प्राइम मिनिस्टर, तो एक है, सिंगुलर हो गया, तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। ये वर्ब क्या होगा, सिंगुलर। तो जैसे रन अगर है तो ये प्लूरल है, अगर रन्स है तब ये सिंगुलर है। क्यों, क्योंकि वर्ब में एस फोर सिंगुलर होता है, वर्ब में एस फोर क्या होता है, सिंगुलर। तो वर्ब में जब हम एस लगाते हैं तब वो सिंगुलर होता है, एस फोर सिंगुलर मतलब लास्ट में एस लगेगा। जैसे इज है, ये सिंगुलर है क्योंकि लास्ट में एस है, एस फोर सिंगुलर। अगर वाज है तो इसमें एस है, एस फोर सिंगुलर। हैज है तो एस लगा है, एस फोर सिंगुलर। तो जितना भी वर्ब में एस लगा वो एस फोर क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो यहाँ अलोंग विथ के बाद एक प्राइम मिनिस्टर है, और यहाँ हैव लिखा हुआ है जो कि गलत है, तो इसको करना पड़ेगा हमको हैज बीन। क्या करेंगे, हैज बीन। तो हैज बीन वेलकम, उसे वेलकम किया गया बाय द, अब हैव बीन है, इसका मतलब क्या है कि हैव बीन वेलकम, उसे वेलकम किया गया। आगे बाय द चीफ मिनिस्टर, किसके द्वारा, चीफ मिनिस्टर के द्वारा, एट अ फॉर्मल सेरेमनी, एक फॉर्मल सेरेमनी हो रहा था उसमें। अब ये हमारा आ क्या है, डिटरमिनर। डिटरमिनर के बाद, डिटरमिनर का बाद, जैसे डिटरमिनर के रूप में कौन कौन प्रयोग हो सकता है, ए भी हो सकता है, एन भी हो सकता है, और दा भी हो सकता है। तो ये अंदा हो गया। अब यहाँ है ए, तो इसका मतलब अगर एक वर्ड है तो इसका मतलब नाउन है। अगर दो वर्ड है तो पहला हमको एडजेक्टिव बोलते हैं और दूसरा को नाउन बोलते हैं। और तीन वर्ड है तो पहला एडवर्ब है, दूसरा एडजेक्टिव है, और तीसरा नाउन है। तो यहाँ क्या वर्ड प्रयोग हुआ है, तो यहाँ देखेंगे दो वर्ड है, फॉर्मल सेरेमनी, तो ये हमारा नाउन हो जाएगा और ये हो जाएगा एडजेक्टिव। ये सही है, तो गलती कहाँ था पता चल गया। ठीक, तो यहाँ है हैव बीन वेलकम। आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा कि पहला क्वेश्चन में क्या था। दूसरा, ही रिमेंबर्ड, वो याद किया। अब सेंटेंस पास्ट में है तो सब पास्ट में होना चाहिए, प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में, हालांकि कुछ एक्सेप्शन नहीं हो तब ऐसे ही सीक्वेंस चलेगा। तो ये वर्ब टू में है, मतलब काम आज के पहले हुआ है, इसका मतलब पास्ट में है। ठीक, अगर काम आज हुआ होता तो उसमें हैव हैज प्लस वर्ब थ्री लगाते हैं। जैसे आई एट तो समझ जाएंगे हम कल खाए हैं, आई हैव ईटन मतलब हम आज खाए हैं। ठीक, इसका मतलब ये होता है। तो ही रिमेंबर्ड, वो याद किया, दैट की हिज वीजा, उसका वीजा है ना, वीजा पासपोर्ट। तो हिज फिर से अब क्या है, हिज पॉजिटिव प्रोनाउन। अब आप लोग सोचिए कि हिज पॉजिटिव प्रोनाउन है कि पॉजिटिव एडजेक्टिव है। अब वीजा हमारा क्या, नाउन, तो ये हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव हुआ। ठीक, पॉजिटिव एडजेक्टिव हुआ, पॉजिटिव एडजेक्टिव हुआ क्योंकि यहाँ नाउन है। अगर नाउन नहीं रहता पॉजिटिव प्रोनाउन समझते हैं उसको। ठीक है, ये तो दैट हिज वीजा, कि उसका जो वीजा है विल बी एक्सपायर्ड, क्या हो गया है, एक्सपायर्ड हो गया है। आप याद रखिए एक चीज कि मॉडल, यहां विल क्या है, हमारा मॉडल है, और मॉडल के बाद जो वर्ब आता है, वर्ब का कैसा फॉर्म, पहला फॉर्म आता है। लेकिन अगर मॉडल है तो उसके बाद क्या आता है, बी, और उसके बाद क्या आता है, वर्ब का तीसरा फॉर्म। ये हमें बताता है कि आप एक्टिव में चल रहे हैं, और ये कहता है कि तू रोड में मत कूद, पैसिव में है।
ठीक, तो वो एक्टिव में है और ये पैसिव में है। तो यहां लिखल है विल बी एक्सपायर्ड, ये वर्ब का तीसरा फॉर्म है और बी का प्रयोग है, इसका मतलब हम पैसिव में चल रहे हैं कि उसका एक्सपायर हो गया। ठीक सॉरी। अब यहां क्या था, पास्ट का सेंटेंस है, और जब पास्ट का है तो फिर आगे भी तो पास्ट होना चाहिए। हम तो बोले सेंटेंस पास्ट में होना चाहिए, तो विल है तो विल का क्या करना पड़ेगा, वुड भी, क्योंकि पास्ट करना पड़ेगा। तो विल का पास्ट क्या होता है, वुड। अब लिखा है इन अ मंथ, याद रखिए महीना में महीना के पहले इन का प्रयोग होता है, और आ है तो इसका मतलब ये एक ही वर्ड है तो हमारा नाउन हो जाएगा। ठीक, तो अब समझ में आ गया कि गलती कहाँ नहीं था। तो गलती दैट इज वीजा यहाँ सही था क्योंकि पॉजिटिव एडजेक्टिव है, उसके बाद नाउन है, ये सही है, ये सही है, यहाँ छूट गया था, मार दी गलती धक से, वुड हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाइदर द प्रिंसिपल नॉर द स्टूडेंट्स, ना ही प्रिंसिपल और ना ही स्टूडेंट, छात्राएं स्टूडेंट्स टेक्स इंटरेस्ट, इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, लेते हैं इन द जनरल वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स का जो जनरल वेलफेयर हो रहा है उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा, ना ही कोई टीचर और ना ही कोई स्टूडेंट। एक चीज थोड़ा सा ये नाइदर अगर आया है तो दिमाग में एकदम कूद जाना चाहिए, दिमाग में दौड़ जाना चाहिए नाइदर का कहानी। क्या नाइदर का कहानी दौड़ जाना चाहिए, जिसे एक होता है नाइदर, एक होता है आइदर। ये नाइदर अपने साथ जो साथे लग लगाता है, इसके साथ वो और है, और सॉरी नॉर है, और इसके साथ जो आता है वो और है। नाइदर के साथ हमेशा सटल कौन रहता है, नॉर, और आइदर के साथ कौन रहता है, और। ये अगर आया तो यही आएगा, ये आया तो ये आएगा। ठीक, क्यों बोलता है कि देख हम जब तो तुम्हारे साथ ही भाई रूसल चलता है, हम तोरे छिंजब, हम तोरे छिंजब जो, तो नाइदर आता है नॉर पास, आइदर आता है और पास। ठीक, अब ये भी चीज प्रयोग करना है कि जब नाइदर नॉर आइदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो अगर प्रयोग हो, तो हमको ये देखना है कि इसके पहले क्या है, हमको कोई मतलब कुछ मतलब नहीं है उससे। हमको अगर आगे वर्ब लगाना है तो बाकी इधर वाला भीतरे जा कोई मतलब नहीं है, हमको इसके नॉर के बाद क्या दिया हुआ ना उसके अनुसार हम वर्ब लगाएंगे, ये भी याद रखना है। आइदर है और के पहले क्या लिखा हुआ उससे कोई मतलब नहीं है, अगर हमको वर्ब लगाना है तो इधर भीतरे जा हमको कोई मतलब नहीं है, और के बाद क्या है ना वो सब्जेक्ट के अनुसार हम आगे वर्ब लगाएंगे। समझ में आ गया कि नादर के साथ नॉर होना चाहिए, ठीक, आइदर के साथ और होना चाहिए, ठीक है। और वर्ब कैसा लगेगा, तो नॉर के बाद में जो लिखल रहेगा चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सिंगुलर अगर सब्जेक्ट हो तो सिंगुलर वर्ब देंगे, अगर प्लूरल हो तो प्लूरल देंगे। अगर और के पहले वो भीतरे जा, और के बाद क्या है सिंगुलर है तो सिंगुलर, और प्लूरल वर्ब है तो प्लूरल अगर है तो प्लूरल वर्ब देंगे। तो ये तो कहानी एकदम दौड़ जाना चाहिए नाइदर को देखते साथ कि नाइदर है नॉर है, चल हो गलो। और कौन सी कहल टेकल मुड़ा कि नॉर के बाद सब्जेक्ट देखना और उसके बाद आगे वर्ब लगाना है कि क्या है। तो ठीक है, यहां देख लेते हैं पहले सब सही है कि नहीं। नाइदर द प्रिंसिपल, अब ये नाइदर ना ही प्रिंसिपल, ठीक। अब द है हमारा डिटर्मिनर, तो उसके बाद एक नाउन आया। हाँ प्रिंसिपल देख लेते सही है कि नहीं, तो हाँ देख तो लिख करके रे PRINCIPLE प्रिंसिपल, हाँ ये सही है क्योंकि ये आदमी है, प्रिंसिपल इंसान, क्यों, क्योंकि पाल मतलब क्या होता है, दोस्त। पाल मतलब क्या होता है, दोस्त। और ये प्रिंसिपल का मतलब क्या है, अध्यापक। ये प्रिंसिपल का मतलब क्या है, सिद्धांत। ये प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांत, ये प्रिंसिपल का मतलब, ये प्रिंसिपल का मतलब अध्यापक। तो यहाँ स्टूडेंट और अध्यापक का बात है, कैसे जाने, तो ट्रिक यही है कि पाल का मतलब होता है दोस्त, और पाल इंसान ही कोई बना सकते हैं हम, पाल को ही इंसान ही ना है, तो दोस्ती किससे करेंगे, इंसान से। अध्यापक है तो इसका मतलब किसी का दोस्त तो होगा, तो ये हो गया अध्यापक, याद तो हो गया। तो प्रिंसिपल, चलिए प्रिंसिपल लिखो, मतलब यहां तक सही हो गया, ये भी छांट लिए। ठीक, हाँ नॉर आला नाइदर के बाद नॉर आला को दिक्कत नहीं है। अब कुछ का हल्कल टेकला तो देखना कि इसके बाद कौन सा है, इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट हमारा मिला द स्टूडेंट्स, और ये है प्लूरल क्योंकि एस लगल है, प्लूरल है तो एस लगल है ना, तो हमारा क्या हो गया, ये नाउन हो गया। और जब नाउन हो गया तो नाउन में एस लगाने के बाद वो क्या बनता है, प्लूरल। लेकिन अगर हम वर्ब में एस लगाते हैं तो वो क्या बनता है, सिंगुलर। नाउन में एस लगा रहे थे प्लूरल, वर्ब में एस लगा रहे तो सिंगुलर, मतलब उल्टा हो गया। नाउन में एस लगाते प्लूरल, वर्ब में एस लगाते सिंगुलर, मतलब ये आपस में उल्टा। और जब आपस में उल्टा है इसका मतलब कह सकते हैं कि नाउन जो है एक गोटा वर्ब है। याद रखने के लिए यो कर ले, कोई दिक्कत ना है, जुगाड़ खाली चाहिए। ठीक है, नाउन इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 बाय वर्ब। नाउन जो है वो क्या है, वर्ब का उल्टा है। क्यों, क्योंकि इसमें एस लगा रहे थे, ये प्लूरल बन रहा है, लेकिन इसमें एस लगा रहे तो ये सिंगुलर बन रहा है। वर्ब में एस फॉर सिंगुलर, वर्ब में एस फॉर सिंगुलर। अब यहां लिखा है प्लूरल नाउन है, लेकिन वर्ब में एस फॉर सिंगुलर होता है, तो वर्ब लगाए हैं तो एस है, और एस फॉर सिंगुलर है। इसका मतलब जब यहां प्लूरल है तो साला ही तो प्लूरल चाहिए हमको, तो इसका मतलब प्लूरल चाहिए, तो इसको करना पड़ेगा टिक। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
तो गलती तो मिल गया, वहां पकड़ा गया। आगे देखते हैं गलती क्यों नहीं है। इंटरेस्ट इन द जनरल वेलफेयर, इन द जनरल वेलफेयर। अब इंटरेस्ट इन द जनरल वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट, ऑफ द स्टूडेंट्स, किसके लिए? स्टूडेंट्स। अब याद रखिएगा ऑफ द के बाद जो नाउन आता है वो प्लूरल आता है, इसलिए लिखा है ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक, तो यहाँ कुछ बात नहीं था, जनरल वेलफेयर का बात था। ये दा है, ये हमारा दो वर्ड है तो एडजेक्टिव हो गया, नाउन हो गया, तो ये पूरा पूरी सही हो गया। तो गलती हमारा अभी में पड़ा है। आगे बढ़ते हैं। He always practices the justice, वो हमेशा प्रैक्टिस करता है किसका? जस्टिस का। एंड हाँ हाँ, जा दरवाजा लगा लो, छोड़ दो जो कमरिया लगा। अच्छा चला, देखिए छागर पटर कुछ तो यहां दरवाजा लगा। He always practices the justice and cares for normal principles। हाँ, अब देखिए अभी छाटे ना, अभी प्रिंसिपल आ गया कि द जस्टिस एंड केयर्स फॉर मोरल प्रिंसिपल, मतलब नैतिक सिद्धांत। तो यहाँ PAL रहता तब गलत कर देते, क्योंकि PAL कहने के लिए हो, PAL है तब ना अध्यापक है, तो यहाँ सिद्धांत के बारे में लिखा है, सही है, ये काट दिलिए, पहले कहा है प्रिंसिपल पढ़ ले लिए। तो फॉर मोरल प्रिंसिपल मतलब नैतिक सिद्धांत, और जब सिद्धांत का बात करते हैं तो PLE होता है, तभी लिख लिए PLE सिद्धांत। तो यहाँ अगर AL होता तब काट देते, क्योंकि मोरल प्रिंसिपल मतलब नैतिक अध्यापक नहीं, ठीक है, तो नैतिक सिद्धांत होता है, तो यहाँ काट देते, लेकिन यहाँ सही लिखा है। ठीक, आप देखते हैं और क्या गलती है। द जस्टिस एंड केयर्स, तो ये सही है, द जस्टिस है और एंड केयर्स है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं कि क्या है, इसमें कोई ना सब्जेक्ट है, मतलब इसमें कोई वर्ब का प्रयोग नहीं, छाटे कैसे। तो यहां देखते हैं ही ऑलवेज प्रैक्टिसेस। अब ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मतलब क्या है? ऑलवेज है ना, जो काम हमेशा डेली होता है ना, उसको वर्ब 1 और 5 में लिखते हैं। जैसे हम डेली बाजार जाते हैं, तो आई एम गोइंग टू मार्केट डेली, गलत, इसका मतलब हम डेली बाजार जा रहे हैं, ये गलत हो गया। डेली जाते हैं, डेली जाते हैं, आई गो टू मार्केट डेली। वो लोग डेली क्रिकेट खेलते हैं, तो दे आर प्लेइंग क्रिकेट डेली, नहीं, दे प्ले क्रिकेट डेली। ठीक है, ऐसा। तो हाँ, डेली काम ऑलवेज हो रहा है, हमेशा हो रहा है, और हमेशा हो रहा है वर्ब 1 और 5 लगता है, तो ही ऑलवेज, ही ऑलवेज। अब यहां देखना है, अरे साला फंस गया। अब थोड़ा सा यहां लगता है कि साला कैसे याद रखे साहब। ये जो प्रैक्टिस है ये हमारा है नाउन, ये जो प्रैक्टिस है नाउन है। अच्छा एक बात बताते हैं, कभी भी प्रोनाउन और नाउन एक साथ तो आता नहीं है। प्रोनाउन और नाउन तुरते कैसे आ जाएगा? हमको यहां लिखा है प्रोनाउन ही, और यहां लिखा है नाउन, प्रैक्टिस। अब यहां है सब्जेक्ट, तो हमको कोई भी सेंटेंस कैसे बनता है? जब हम सब्जेक्ट लिखते हैं और आगे वर्ब लिखते हैं। ही रन, सॉरी ही रन्स, वो कूदा, ही डाइड, वो मोरा, डाइज, ही मोरा, वो मोरा, तो इस मर गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब चाहिए, और सब्जेक्ट के बाद जब वर्ब चाहिए तो फिर सब्जेक्ट के बाद फिर से नाउन कैसे दे सकते हैं? तो गलत हो गया ना। तो अगर हम लिखे, एक लिखे प्रैक्टिस, तो ये हमारा है नाउन। अगर हम लिखे प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, तो ये हमारा वर्ब। ठीक, अगर हम ये प्रैक्टिस लिखे तो ये नाउन है, अगर ये प्रैक्टिस लिख रहे तो ये हमारा वर्ब है। अब तो है यार, इतना छोटे छोटे कैसे याद रखियो, हम तो अपने साला भागल चलो सरकारी स्कूल से बैग उठा करके, है ना, घंटी बाजे ना कूद जाइए, क्लास के घंटी बाज लो, पचरी टपके भाग गए, तो बाउंड्री टपके तो भाग जाते थे। अब ये सब क्या है? अब ये साला कि ये तो छोटा छोटा याद रखे सर, याद हो जाएगा। अब बताओ यहाँ अंतर किसका है? परैक्ट और परैक्ट, परपरैक्ट। तो यहां तक तो सही है, ई भी सही है, ई भी सही है, आई भी देखने, प्रैक्टी प्रैक्टी तक ठीक है, ई भी सेम है, बस खाली अंतर किसका है? सी और एस का। अंतर किसका है? सी और एस का। तो ये लिख ले, ये सी है, ये एस है, सी और एस का अंतर है ना। अभी देखना घट से एकदम दिमाग में, जो आज के बाद भूले भी ना, भुलाएंगे नहीं। तो सी और एस है। अब बता, एबीसीडी अगर पढ़ते हैं सबसे पहले कौन आता है? सी। एबीसीडी अगर पढ़े तो सबसे पहले आता है सी, और अगर फिर से एबीसीडी पढ़े सबसे पहले क्या आता है? एन। भी बाद में आता है ना, पी क्यू आर एस टी यू जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी, एन के ढेर बाद आओ। ठीक है, तो ये एन पहले आता है तो सी पहले आता है, भी बाद में आता है तो एस बाद में आता है। इसका मतलब समझ गए, जो बाद में आया वो बाद वाला होगा, यानी बाद वाला कुछ है एस, सी के बाद में आता है एस, तो सबसे बाद में नाउन पहले आता है कि वर्ब? तो वर्ब पहले आता है, ये बाद में है तो बाद में लिखेंगे। जैसे एबीसीडी अगर हम लिखेंगे तो पहले लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी, ऐसे लिखेंगे ना। और ऐसे लिखेंगे समझ जाएंगे, ये सी वाला प्रैक्टिस नाउन है, ये एस वाला प्रैक्टिस वर्ब है, तो जोड़ा बन गया ना। जैसे जैसे अल्फाबेट है वैसे वैसे कुदल चल पाचे पाचे, डिग 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 मुहे भरे बजरा धड़म से,
यहीं पर गिर गया। तो सी, अगर प्रैक्टिस में सी लगल है तो समझ जाना है कि ये नाउन पर, ये आगे कौन सी है तो एन, तो नाउन है। अगर फिर आगे एस आ गया तो फिर आगे वर्ब होगा। तो एबीसीडी लिख करके देखना, फट से दिमाग में घुस जाता। ठीक, तो अब यहाँ क्या चाहिए, अब ये है हमारा वर्ब, तो हम यहाँ नाउन है तो हमको वर्ब चाहिए, तो यहाँ करना पड़ेगा वर्ब, यानी इसको चेंज करके करना पड़ेगा SES, प्रैक्टिसेस करना पड़ेगा, है ना। अब समझ में आ गया कि गलती क्या है, बाकी तो देख ही लिए थे कि कौन नहीं गलती है। आगे बढ़ते हैं। थैंक्स टू मेडिकल रिसर्च, है ना, थैंक्स टू मेडिकल रिसर्च, हम किसको थैंक्स कर रहे हैं, मेडिकल रिसर्च को कर रहे हैं, यहां कोई गलती नहीं है, कुछ है ही नहीं छाटने वाला। आवर लाइव्स, हमारी जिंदगी, हैव बिकम हेल्दियर एंड लॉन्ग। सबसे पहले एंड के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, तब फट से गिनती पकड़ा जाएगा। एंड ऐसा वफादार है ना, एक समझ ले कि ये तराजू है, ठीक, और ये तराजू का काम क्या होता है, दोनों साइड पकड़ के बराबर करना, और पकड़ के धुंध बराबर ना होता था। तो एंड, अगर इधर वर्ब 1 है तो इधर वर्ब 1 होगा, अगर इधर वर्ब 2 है तो इधर वर्ब 2 होगा, अगर इधर सिंगुलर है तो उधर सिंगुलर होगा, अगर प्लूरल है तो प्लूरल होगा। मतलब कुल मिला के एंड के पहले जो है, एंड के पहले बाद में वही होगा। तो लिखा है थैंक्स टू मेडिकल रिसर्च, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। आवर लाइफ्स, हमारी जिंदगी, इसका मतलब आवर क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, तब यहाँ नाउन का प्रयोग है, तब समझ गए। आवर, आवर्स तो नहीं है पॉजिटिव प्रोनाउन, एडजेक्टिव है तो नाउन है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, सही है। आवर लाइफ्स, हमारी जिंदगियां, प्लूरल हो गए ना, और जब प्लूरल हो गया तो हैव प्रयोग है, क्योंकि एस फोर सिंगुलर वर्ब में तो हैज रहता, तो हैज बिकम। अब एच के साथ हमेशा क्या आता है, एच के साथ आता है हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म। एच में होता कौन है, हैव होता है, हैज होता है, हैड होता है, इसके साथ वर्ब का 3 आता है, तो ये क्या वर्ब 3 है, आपको होगा नहीं, अरे हाँ, बिकम, बिकेम, बिकम, ठीक है, तो ये हो गया बिकम। अब हेल्दियर एंड लॉन्ग, ले धरा नहीं है गलती, कैसे धरा गया, क्योंकि एंड के पहले जो होना चाहिए एंड के बाद भी होना चाहिए, तो यहां लिखा है हेल्दियर और यहां लिखा है लॉन्ग, तो साला एंड के पहले क्या हेल्दियर है तो इसको लॉन्गर करना पड़ेगा ना, क्योंकि एंड के पहले जो है एंड के बाद भी वो नहीं होना चाहिए, तो इसको करना पड़ेगा लॉन्गर। ठीक, एक बात और याद रखिए, अगर एक ही नाउन है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा, अगर नाउन एक ही है, नाउन एक ही है, लेकिन अगर उसको क्वालिफाई करने वाले 2 एडजेक्टिव है, तो एक हेल्दियर है और एक लॉन्गर है। अगर 2 एडजेक्टिव है तो दोनों एक ही डिग्री में होना चाहिए, ये याद रखिए। ठीक, क्या बोले कि अगर एक नाउन है और उसको क्वालिफाई करने के लिए 2 एडजेक्टिव है, तो दोनों एक ही डिग्री में होना चाहिए। ठीक, तो दोनों एक ही डिग्री में होगा, तो इसलिए हेल्दियर और लॉन्गर। और नहीं तो सबसे आसान भाषा सरकारी में एंड के पहले हेल्दियर, तो ले तर बाबा कक्षिया में एंड के बाद भी लॉन्गर दे दिया, कहानी खत्म। आगे एडिंग, बढ़ाते हुए, मदद लेते हुए, आगे करते हुए, एलोवेरा जेल। अब यहां कोई दिक्कत नहीं है। एडिंग, कोई भी सेंटेंस अगर आईएनजी से चालू हुआ, जीरंड बोलते हैं उसको, वो हमेशा ते हुए देता है। डांसिंग गर्ल, नाचती हुई लड़की, राइटिंग बॉय, लिखता हुआ लड़का, छुछुंदरिंग गर्ल, छुछुंदर जैसा करती हुई लड़की, है ना, ऐसा। तो एडिंग एलोवेरा जेल, अब वहां क्या है, एलोवेरा जेल को डालते हैं विल। अब विल क्या है, मॉडल, मॉडल के बाद क्या आना चाहिए, वर्ब का पहला फॉर्म, विल प्रिवेंट। साला सब सही है यार, आगे देखा तो गलत होगा। तो प्रिवेंट द हैंड सैनिटाइजर, अब क्या करता है, विल प्रिवेंट द हैंड सैनिटाइजर, हैंड सैनिटाइजर को रोकता है ऑफ द ड्राइंग आउट योर स्किन, मतलब ड्राइंग का मतलब सूखने से, ड्राई मतलब ना सुखा जा, तो आउट योर स्किन, स्किन को सूखने से क्या करता है, ये बचाता है। अब योर क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव, और उसके बाद नाउन आया है, ये तो कोई दिक्कत ना खा यार, द ड्राइंग, ठीक है, सूखने से ड्राइंग आउट, ठीक, ड्राई आउट मतलब ऐसे ना करो सैनिटाइजर। तो यहाँ लिखा है। अब एक बात थोड़ा सा याद रखने वाला चीज यहाँ थोड़ा सा आ गया, क्या कि कुछ कुछ फिक्स प्रीपोजिशन, कुछ कुछ फिक्स प्रीपोजिशन है जिसको पढ़ना पड़ेगा। जो रोकने वाला होता है ना, किसी से दूर करने वाला, उसमें प्रीपोजिशन फ्रॉम लगता है। तो यहाँ प्रिवेंट क्या बोल रहा है कि एलोवेरा जेल है जो हमें रोकता है, तो प्रिवेंट अपने साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम लेता है। कौन कौन फ्रॉम लेता है, प्रिवेंट फ्रॉम जो रोकने वाला हो, अब्सटेन फ्रॉम, हिंड्रेंस फ्रॉम, तो जितना भी रोकने वाला मतलब किसी से रिफ्रेन फ्रॉम, जितना परहेज करना, जिससे दूर रहने के सेंस में देता, वो हमेशा फ्रॉम प्रीपोजिशन लेता है। तो कौन कौन होगा, प्रिवेंट फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम, फिर अब्सटेन फ्रॉम। डिफरेंट के साथ फ्रॉम भी आता है, टू भी आता है, लेकिन वो सेंस देख करके लगाते हैं। ठीक है, आगे। तो एडिंग एलोवेरा जेल विल प्रिवेंट द जेल, अब यहां आ गया, उसके साथ ऑफ कैसे आएगा, प्रिवेंट ऑफ तो होता नहीं, अभी बोले कि याद करना पड़ेगा इसका, तो प्रिवेंट फ्रॉम। ये होगा क्या मालूम है, आप याद नहीं कीजिएगा तो चलेगा, क्यों, क्योंकि अगर अगर आप रेगुलर देख रहे हैं, कोई पाबंदी नहीं है कि हमको देखना ही है, अगर आप रेगुलर देख रहे हैं तो हम याद करा देंगे। ठीक, तो यहाँ का प्रिवेंट फ्रॉम, अब्सटेन फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम, ठीक,
कभी कभी डिफरेंट फ्रॉम, अधिकतर डिफरेंट फ्रॉम, लेकिन डिफरेंट के साथ टू भी लगता है। आगे तो आउट योर स्किन, अब समझ में आ गया कि यहां गलती था। आगे फैक्टरिंग इज, ठीक है फैक्टरिंग इज, अब सोचिएगा साला फैक्टरिंग इज तो गलत है, नहीं इज है ना, इज के साथ आईएनजी है ना, फैक्टरिंग इज ऑफ कोर्स डिफरेंट फ्रॉम एंड सुपीरियर देन बिल डिस्काउंटिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्मॉल कंपनी। इसमें सबसे ज्यादा खाली क्या किया गया है, काउंट किया गया है, और वो काउंट क्या कराया गया है, खाली नाम उम है ना, फैक्ट्री है। और देखिए अभी बोले कि डिफरेंट के साथ फ्रॉम आता है, लेकिन वो डिफरेंट के साथ टू भी आता है, लेकिन देखना पड़ता है, ठीक। अब यहां सुपीरियर है, क्या है सुपीरियर। अब सुपीरियर के साथ लिखा हुआ है देन, ये हम लिखा चुके थे, ये आसान था छाटना, ठीक है, बता चुके थे कि सुपीरियर हमेशा अपने साथ क्या लेता है, टू। जो कुछ ऐसा वर्ड है जो अपने साथ हमेशा टू लेता है, तुलना करने पर भी, जैसे तुलना करते हैं तो देन लेते हैं, ठीक है। तो लेकिन कुछ ऐसा वर्ड है जो अपने साथ देन नहीं लेता है, जैसे सुपीरियर, इंटीरियर, जूनियर, अल्टीरियर, एंटीरियर, प्रायर, प्रेफरेबल, और ये सब वर्ड है ना, ये सब वर्ड अपने साथ क्या लेता है, टू लेता है, ठीक है। क्या क्या बोल दिए थोड़ा याद रखिएगा, सुपीरियर, जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, प्रेफरेबल, और क्या बोल दिए, एंटीरियर, अल्टीरियर, ये सब जो वर्ड है अपने साथ टू लेता है, तो याद रखिएगा सुपीरियर के साथ क्या होगा, टू का प्रयोग होगा, ठीक। तो यहां होगा सुपीरियर टू बिल डिस्काउंटिंग। आगे बढ़े, इसमें कुछ हमको नहीं लगता है कुछ बताने वाला कुछ छूट गया, इसीलिए हम छोड़ रहे हैं इसको। आगे नाउ इट्स रेफरिंग टू द सेम बिग लग, ये लग मतलब पीछे नहीं आना, तो लग मतलब पीछे पीछे फिरना होता है। अब पीछे पीछे फिरना वो भोरे भोरे वाला फिरना ना, पीछे पीछे घूरना, भोरे वाला फिरना ना। तो नाउ इट्स रेफरिंग टू द सेम बिग लग हु मेड हिज फेट थैंक्स टू डेविड्स स्लिंगशॉट गुलेल। नाउ इट्स रेफरिंग, अब ये क्या बता रहा है, टू द सेम, कि वही आदमी है ना, नाउ इट्स रेफरिंग, ये वही आदमी है ना, बिग लग, जिसके पीछे हु मेट हिज फेट, जिसको भाग्य से थैंक्स टू डेविड, मतलब डेविड के ही बदौलत उसे भाग्य से वो क्या मिला था, सब कुछ धन दौलत मिला था, ये वही आदमी है ना, इसका मीनिंग ये। लेकिन एक बात याद रखिए, सबसे पहले यहां लिखा है रेफरिंग, और रेफरिंग में लगा है आईएनजी, इसका मतलब वर्ब का चौथा फॉर्म है, ठीक। और सबसे पहले बिना कुछ कहले आईएनजी और वर्ब का तीसरा फॉर्म आता ही नहीं है, वो अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लेकेगा। आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूं, यू आर गोइंग, तुम जा रहे हो, यू आर फिरिंग, तुम फिर रहे हो, तो आईएनजी लगेगा, तो वो इज एम आर हेल्पिंग वर्ब लिंकिंग वर्ब तो लेगा ही लेगा। लेकिन यहां लिखा है नाउ इट्स रेफरिंग, अब यहां आपको क्या पढ़ने का, इट्स क्या हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव है, लेकिन ये तो वर्ब है, क्योंकि पॉजिटिव एडजेक्टिव हम अभी बताएं, इट का इट्स, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है ना, तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और पॉजिटिव एडजेक्टिव जब होता है तो आगे हमको नाउन चाहिए, लेकिन यहां तो वर्ब है, ऐसा ला करे कौन चीज, जब वर्ब है तो इसका मतलब हम बोले कि आईएनजी तो इज एम आर हैव हैज वाज वेयर लेगा ही लेगा, तो क्या ले, तो इसका मतलब सेंटेंस तो प्रेजेंट में कह रहा है, और जब प्रेजेंट में कह रहा है तो यहां इसका मतलब हमको इज करना पड़ेगा, इट इज। एपोस्ट्रोफी एस का खाली थोड़ा सा खेला किसका है, एपोस्ट्रोफी एस का, पहले देख लेते हैं कि गलत क्यों नहीं है आगे। यहां लिखा है हिज फेट, उसका भाग्य, ये एडजेक्टिव है तो ये हमारा नाउन है, पॉजिटिव एडजेक्टिव ये नाउन है, कोई दिक्कत नहीं है। हु मेट, जो मिला किससे, बिग लग, बिग लग तो बोले कि एक बड़ा हाथ है उसके पीछे, है ना, जो पूरा आगे बढ़ गया है उसका। थैंक्स टू डेविड स्लिंगशॉट, जो डेविड उसका मदद किया है, हालांकि डेविड के गुलेल से नहीं, डेविड कुछ अच्छा उसके पीछे एकदम अपना निशाना साधा है कि इसको आगे बढ़ा देना है, वैसा था, ठीक है। तो ये आ गया। अब हु किसके लिए है, तो यहाँ लिखा हुआ है कि द सेम आदमी, वही मैन है, तो मैन के लिए यहाँ क्या हु है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब डेविड सॉर है, टू किसके लिए लगा है, इसके लिए कि थैंक्स टू, हम उसको कह रहे हैं थैंक्स टू लेता है, तो थैंक्स टू डेविड सॉर। अब देखते हैं यहाँ क्या, एपोस्ट्रोफी एस का खेला कितना भयानक होता है, देखते हैं। जैसे यहां सबसे पहले यहां जो आंसर होगा वो होगा इट इज, क्योंकि हम बोले आईएनजी बिना लिंकिंग वर्ब का आता नहीं है, तो यहां करेंगे इट इज, या फिर एक अगर एक इट इज लिखे या फिर लिखे इट ऐसे एपोस्ट्रोफी एस, तो सोच ले एपोस्ट्रोफी एस कितना बड़ा चेंजिंग ला देता है। नहीं चेंजिंग लाता है तो ऐसे समझते हैं, जैसे बोलते हैं माय फादर्स नेम, माय फादर्स नेम इज फलना, माय फादर्स नेम इज फलना, ठीक। अगर इसी को हम इस तरह से लिखे एपोस्ट्रोफी एस खाली देने बोलेगा यार एपोस्ट्रोफी एक तो बिंदु है खाली छोड़ने, कहा ऊपर से मिलता क्या ऊपर से मिलता, देख माय फादर्स
नेम, अरे साला मेम लिख दिए, नेम इज फलना, ये गलत लिख रहे हैं। ठीक है, माय फादर्स मतलब हमारे बड़ी मनी बाप हो, हमारे बपेन के नाम फलना होगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ तो आर हो जाएगा क्योंकि फादर्स लिख दिए। तो सोच रहे एपोस्ट्रोफी एस लगाने के बाद हम क्या कर रहे हैं, मेरे पास एक बाप था, लेकिन अगर एक खाली छोटका बिंदु अगर हटेली तो फिर बाप बड़ी मनी बाप होगा, ताकते रहे फिर बापा कुदिया घूरते रहे। तो माय फादर्स, तो अब समझ में आ गया एपोस्ट्रोफी एस का खेला क्या है आगे। इसलिए एपोस्ट्रोफी सबको वैल्यू देना है, एपोस्ट्रोफी एस से लेकर के इन्वर्टेड कॉमा तक का वैल्यू देना है। ठीक है, ये क्या है कॉमा, ये क्या है कॉमा, ठीक, ये डबल कॉमा। लेकिन यही चीज अगर ऐसे रहे तब इसको कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा, क्योंकि ये कॉमा इन्वर्स हो गया, पलट गया, तो इसको कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा। ये सब भी ख्याल रखना होगा। ठीक है, हाँ ये पूछेगा नहीं हमको पता है, लेकिन ऐसे ही इन्वर्टेड, क्योंकि ये पलट गया, इसको डबल कॉमा, लेकिन हमेशा हम एकरो देखो तो डबल इन्वर्टेड कॉमा, एकरो देखो तो डबल इन्वर्टेड कॉमा, नहीं ये खाली कॉमा है। ये अगर पलट जाए ना, ये जैसे ऊपर गोल है, नीचे गोल हो गया, ऊपर हो गया, तो ये उल्टा हो गया, उल्टा को कहते हैं इन्वर्स हो जाना, पलट जाना, तो इन्वर्टेड हो गया ये, है ना, तो इसको कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा। तो पहला हो गया 8वां। 9वां नंबर, दिस इज मोस्ट यूनिक थिंग आई हैव, आई के साथ क्या लगता है हैव, ये सही है। दिस थिंग ये वस्तु है, ठीक है, दिस इज मोस्ट यूनिक थिंग, यहां तो सही है थिंग, ठीक, आगे क्योंकि सिंगुलर है तो थिंग है। आई हैव एवर सीन, ठीक है, हैव के बाद वर्ब का 3 फॉर्म, एच के पास वर्ब का 3, तो तीसरा लगा है इन माई लाइफ, मेरे जिंदगी में, इन आया में के लिए, माई वो पॉजिटिव एडजेक्टिव, उसके बाद नाउन है, ये पूरा गलती नहीं है, पूरा का पूरा ये भी सही है, ये भी सही है। दिस इज, ठीक है, ये सिंगुलर है, मोस्ट यूनिक, अब याद रखिएगा यहाँ मोस्ट काटना पड़ेगा, क्योंकि कुछ कुछ ऐसा वर्ड है जो अपने खुद में यूनिक बता रहा है, तो मोस्ट लगाने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बोल रहा है कि दिस इज यूनिक, ये एकदम ये यूनिक ही है, तो फिर मोस्ट क्यों, मोस्ट की इसलिए लगाते हैं हम लोग जब उसको हमको अलग दर्शाना हो। तो यूनिक एक ऐसा वर्ड ही है जो अलग दर्शा रहा है, तो फिर मोस्ट का प्रयोग कैसे करेंगे। उसी तरह से होता है प्रीसीड और बिफोर, प्रीसीड का मतलब के पहले, बिफोर का मतलब भी के पहले, तो दोनों के पहले आया ना, और जब के पहले आया तो फिर एक हटाना पड़ेगा। रिटर्न बैक, रिटर्न मतलब भी वापस, बैक मतलब भी वापस, तो रिटर्न के साथ बैक नहीं होगा। उसी तरह से मोस्ट भी अलग चीज बताता है, यूनिक भी अलग चीज बताता है। यूनिक मतलब अपने खुद यूनिक है, तो मोस्ट यूनिक नहीं कहेंगे उसको, ठीक है, याद रखिएगा यूनिक के साथ मोस्ट का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि यूनिक खुद इतना है उसमें दम कि हम बता सकते हैं कि हम मस्त है ना, एकदम अलग है। तो ये हो गया। आगे पेपर, शुड क्या है मॉडल, मॉडल के बाद क्या आता है वर्ब का पहला फॉर्म, लेकिन अगर मॉडल के साथ अगर बी लग गया तो क्या आता है, बी अगर लग गया तो वर्ब का तीसरा फॉर्म। ये हमें क्या कहता है, आप रोड में कूद रहे हैं एक्टिव वॉइस लेके, आप किसी के पीछे कूद रहे हैं पैसिव वॉइस लेके, ऐसा बद दर्शाता है। तो मॉडल है बी है, इसका मतलब आगे वर्ब 3 होगा, तभी तो हम देंगे क्या देंगे, पैसिव वॉइस। तो पेपर शुड बी रिसाइकल, ले खत्म, ये आ गया वर्ब का पहला फॉर्म, गलत हो गया ना, हमको क्या चाहिए वर्ब का तीसरा फॉर्म चाहिए, तो यहाँ करना पड़ेगा डी रिसाइकल्ड। और ऐसे भी देखिए, अब बोलेगा कि साला एक्टिव में क्यों होता, पेपर को रिसाइकल्ड यानी कि उसको दोबारा से रिसाइकल किया जाता है, अपने पेपर होता है रिसाइकल, बैठ गलो मशीनों में जाकर धाका धुक, ऐसा तो होता नहीं, उसको धक 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 चला करके उसको करना पड़ता है ना, तो आदमी के द्वारा किया जाता है, इसलिए वो पैसिव में है, क्योंकि सब्जेक्ट अपने काम करेगा नहीं, जब सब्जेक्ट अपने काम कर रहा है तो एक्टिव में है, लेकिन किसी के द्वारा अगर हो रहा है तब वो पैसिव में है। ठीक है, सब्जेक्ट अपने काम किया एक्टिव में, और अगर किसी के द्वारा हो रहा है तो पैसिव में। तो वहां जो काम होगा, पेपर को जो रिसाइकल करेंगे, वो पेपर खुद होगा, कह दो सर पसीने में घुस गया अखियम यार, तो पेपर शुड बी रिसाइकल्ड इफ पॉसिबल। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा रिसाइकल्ड। तो उम्मीद करते हैं कि पूरा का पूरा एकदम मस्त सीखे होंगे इसमें, है ना, कि कैसे हम छाटे, कैसे क्या हुआ, कौन सा किसके बाद होना चाहिए, कौन नहीं होना चाहिए, तो क्यों नहीं होना चाहिए। ठीक, उम्मीद करते हैं कि ठीक लगा होगा। अगर लगता है कि आप इससे कुछ सीखे हैं तो आप हमारे साथ कंटिन्यू रहिए, अगर लगता है कि नहीं कुछ नहीं सीखे हैं तो आप स्वतंत्र हैं, क्योंकि आपका समय कीमती है, तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, क्योंकि हम उससे कुछ जानेंगे कि शायद कुछ है कभी। ठीक है, तो आप स्वतंत्र इस बात से, समय कीमती है, हम नहीं खरीद सकते। ठीक है, तो सरकारी नौकरी लेना जरूरी है, कंटिन्यू रहिए, अगर अच्छा लगे तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।